हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं समास के बारे में। वैसे भी समास का मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से समास का फुल वीडियो देख लीजिए। ये समास का एक ट्रिकी वीडियो है और इसमें आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। बस इतना इसमें बताया गया है। वैसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसीलिए आप इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए। पहला जो है अव्ययभाव समास का ट्रिक देख लेते हैं। यदि कोई शब्द यथा से, प्र से, प्रति से, भर से, हर से या दर से या आ से स्टार्ट हो तो वो 90% जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? वो अव्ययभाव समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अव्ययभाव समास कहलाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में रहेगा, मान के चले कि एग्जाम्पल में क्या रहेगा कि यथाशक्ति। यथाशक्ति अगर पूछा जाए कि यथाशक्ति कौन सा समास है तो क्या बताइएगा? अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति, यथासंभव, ये सब अगर पूछा जाए कौन सा समास है तो अव्ययभाव समास। क्यों? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे यथा से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए क्या बोलेंगे? अव्ययभाव समास बोलेंगे। प्र से देख लेते हैं। प्र से क्या हो जाएगा? प्रत्येक, नहीं प्रत्येक हो जाएगा। तो ये सब क्या कहलाएगा? अव्ययभाव समास कहलाता है। प्रति से देख लेते हैं। प्रति से क्या हो जाएगा? प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिपल, क्या कहते हैं? प्रतिक्षण। तो ये जितने भी शब्द होते हैं क्या होते हैं? अव्ययभाव समास होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रति से स्टार्ट हो रहा है। भर से देख लेते हैं। भर वाला यहाँ पे देख लीजिए, भर दिन या भर पेट। अगर पूछा जाए कि भर पेट कौन सा समास है तो क्या बोलेंगे? अव्ययभाव समास बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यह भर से स्टार्ट है। उसके बाद हर दिन, हर पल, जो भी कहिए, ये जितने भी शब्द होते हैं सब क्या होते हैं? अव्ययभाव समास होते हैं। दर से देख लेते हैं। दर से क्या हो जाएगा? दरअसल, नहीं बोलते हैं दरअसल, तो ये भी शब्द क्या होते हैं? अव्ययभाव समास होते हैं। आज से देख लेते हैं। आज से जो शब्द होते हैं जैसे आजीवन, आजीवन कौन सा समास हो जाएगा? या फिर आमरण कौन सा समास हो जाएगा? तो क्या बताइएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या है? एक और पॉइंट है। जैसे मान के चलिए कि यदि कोई शब्द, मतलब एक ही शब्द दो बार आए, एक ही शब्द दो बार आए तो वे क्या कहलाएगा? अव्ययभाव समास कहलाएगा। जैसे मान के चलिए क्या हो जाएगा? साफ साफ, साफ साफ जैसे रहेगा शब्द साफ साफ, कौन सा समास है? साफ साफ। या फिर घर घर, दिनों दिन, ये सब जो शब्द होते हैं सब क्या होते हैं? अव्ययभाव समास होते हैं। तत्पुरुष समास का जो ट्रिक होता है इसमें क्या रहेगा? शब्द को जब विग्रह करेंगे, समास को जब विग्रह करेंगे तो इसमें कारक के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसा देख लीजिए ना, जैसा कि क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा क्या कह सकते हैं? राजकुमार। क्या हो जाएगा? राजकुमार। तो राजा का, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे का शब्द देख लीजिए। का जो है क्या है? कारक का चिन्ह है कि नहीं है? कारक का चिन्ह है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। मतलब कारक के जो भी चिन्ह है ना, तत्पुरुष समास। जैसे देख लीजिए ना, वनवास, वनवास कहते हैं, तो वनवास को अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? वन में वास, वन में वास। तो यहाँ पे में जो शब्द है, में क्या है? कारक के चिन्ह है। तो कारक के चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को क्या करेंगे? तोड़ने पे कारक का जो चिन्ह आ जाए, समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे क्या है? द्वंद्व समास का ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है? एक ही ट्रिक आप लोग याद कीजिए, ज्यादा नहीं याद कीजिए, ठीक है? एक ही ट्रिक, और इस ट्रिक से 90% जो शब्द होता है ना वो 100% सही होगा। और वैसे शब्द आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जो ट्रिक पे बनेगा, ठीक है? देख लीजिए द्वंद्व समास का क्या होता है? एक शब्द जो होते हैं ना, एक शब्द जो होगा ये दूसरे शब्द का क्या होगा? दूसरे शब्द का विलोम होगा। विलोम, विलोम तो आप लोग समझते होंगे। विलोम समझते हैं ना? विलोम मतलब उल्टा। क्या होता है? उल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम जैसे में कोई शब्द लिखते हैं, क्या लिखेंगे? माता। तो माता अगर लिख दिए तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? पिता होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा पिता। तो देखिए ना, कहने का तात्पर्य हुआ कि माता पिता कौन सा समास? तो द्वंद्व समास नहीं हो जाएगा। भाई बहन कौन सा समास? तो द्वंद्व समास। ऊपर नीचे कौन समास? तो द्वंद्व समास। नहीं, हाथ पैर कौन समास? तो द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि एक शब्द दूसरे का उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। जैसे आप लोग देखिएगा, फटाक से आंसर मार दीजिएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन में आपको वैसा नहीं दिया जाएगा जो ट्रिक पे बनेगा, और ये ट्रिक 100% कारगर होगा और 100% जो है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही करवा देगा समास का। समास में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, बशर्ते आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगला आपका क्या है, द्विगु समास। देखिए द्विगु समास का ट्रिक क्या होता है, इसका भी ट्रिक कुछ अलगे है, अलग नहीं है बल्कि क्या है, एकदम इजी वे में मैं आप लोग को बता रहा हूं। इसका प्रथम जो पद होगा ना, मतलब पहला जो पद, वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक, संख्यावाचक समझते हैं? नहीं समझते? संख्या जुड़ा रहेगा, संख्या समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चले यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं लिया हूं पंचवटी, तो पंचवटी जो लिया है, तो देखिए पहला पद क्या बोले कि संख्या रहना चाहिए, मतलब संख्या से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो देखिए पंचवटी जो बोल रहे हैं यहाँ पे, तो पंच मतलब क्या होता है, पांच होता है कि नहीं होता है, वटी, तो यहाँ पे देखिए ना पंचवटी कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए चौराहा, चौ मतलब क्या होता है, चार होता है, राह मतलब रास्ता होता है, तो चौराहा कौन सा समास हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे देख लीजिए त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब त्रि मतलब क्या होता है, तीन, त्रिभुवन मतलब तीन, भुवन मतलब संसार, तो तीन भुवन, तो यहाँ पे देखिए ना त्रिभुवन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्विगु समास नहीं हो जाएगा। आगे देख लीजिए त्रिभुज, त्रि मतलब क्या होता है, तीन, भुज मतलब भुज मतलब क्या होता है, भुजा होता है, यही होता है ना, माप कह लीजिए, तो ये क्या कह लेंगे, इसको द्विगु समास कह लेंगे। समझने में कोई दिक्कत है, याद करके रख लीजिए इसका ट्रिक, कि इसका जो शब्द जो होगा द्विगु समास का, उस संख्या से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, संख्या से स्टार्ट। आगे देख लेते हैं अगला क्या है, कर्मधारय समास। इसका भी ट्रिक क्या है, इसका मैं दो ट्रिक देने वाला हूं। पहला ट्रिक क्या है, तो पहला ट्रिक क्या है कि शब्द जो होगा ना किससे स्टार्ट होगा, तो विशेषण से स्टार्ट होगा। विशेषण तो आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाक से आप लोग लिंक में क्लिक कीजिए और विशेषण के बारे में समझ लीजिए। प्रथम पद विशेषण से जुड़ा हुआ रहेगा, प्रथम पद किससे जुड़ा रहेगा, विशेषण से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए कि शब्द को विग्रह करने पर, विग्रह समझते हैं ना, तोड़ने पर, शब्द को विग्रह करने पर, शब्द मतलब समास को विग्रह करने पर है जो का प्रयोग हो या के समान, के समान शब्द आए या है जो शब्द आए, तो फटाक से समझ जाना कि कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। समझ में आ गया? ये आपका मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर पूरा वीडियो देखना आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से फुल वीडियो देख लीजिए। ये ट्रिक बता रहा हूं कि क्वेश्चन को देख करके कैसे आंसर मारा जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए जैसे यहां पे मैं उदाहरण के लिए लिखा हूं महात्मा, महात्मा लिखा हो ना, तो महात्मा का अगर हम विग्रह करते हैं तो इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, महान है जो आत्मा। तो यहां पे देखिए महान शब्द क्या हो गया, विशेषण हुआ कि नहीं हुआ, और उसको अगर तोड़ते हैं तो उसमें है जो शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, है जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब ये है जो आ जाएगा तब ये कौन सा समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। जोर से बोलो, कर्मधारय समास। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं नवयुवक। नवयुवक क्या है, इसको अगर तोड़ते हैं तो नया है जो युवक, मतलब नया है जो युवक। तो नया मतलब क्या होता है, नया क्या है, विशेषण है। नया कौन सा शब्द है, विशेषण है, और उसमें कौन सा शब्द आ रहा है जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, है जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नया है जो युवक, मतलब कहने का मतलब कि नवयुवक कौन समास, तो कर्मधारय समास। कौन समास, कर्मधारय समास। समझ में आ गया? उसके बाद है नील कमल, तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। नीला मतलब क्या हो गया, विशेषण हुआ कि नहीं हुआ, कमल। तो है जो शब्द आ गया तो कौन सा समास कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। आगे आपका क्या है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, मतलब जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, क्या कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। इसका ट्रिक में भी मैं ये बात डाल दिया हूं कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि शब्द को विग्रह करने पर या तो वाला, जिसका, जिसकी, जिसके, ये शब्द आते हैं। समझ में आ गया? ये शब्द जो है आते हैं। हाँ कभी कभाल क्या होता है जो शब्द भी आता है, कभी कभाल, हमेशा नहीं, कभी कभाल आता है, ठीक है। तो एक चीज आप लोग याद करके रख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बोलूं तो ये बात आपको याद करके रखना है कि देखिए जितने भी देवी देवता होते हैं ना, भगवान जितने भी होते हैं ना, उसका जो नाम होता है ना, अगर पूछा जाए कि कौन से समास के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग अगर कोई भी देवी देवता हो, कोई भी भगवान हो, अगर उसका अगर नाम पूछा जाए ना, तो आप लोग फटाक से आंसर बोलिएगा कि ये जो है बहुब्रीहि समास है। क्या है, बहुब्रीहि समास है। ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, उसमें कोई ट्रिक नहीं, दिमाग में सीधा देख लीजिएगा, फटाक से बोल दीजिएगा कि ये बहुब्रीहि समास है। जैसे देख लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं लिखा हूं बिना पानी, क्या लिखा हूं, बिना पानी। देखिए ये पानी का मतलब, ये वाला जो पानी होता है, ये पानी, इसका मतलब होता है हाथ, इसका मतलब क्या होता है, हाथ होता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, हाथ होता है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है बिना पानी, इसका मतलब हुआ, इसको अगर शब्द को विग्रह करते हैं तो देखिए क्या आता है, जिसकी
जिसके हाथ में क्या हो, बीना हो, या जिसके हाथ में क्या हो, बीना हो। तो जिसके हाथ में बीना हो ये क्या कहलाएगा, बीना पानी कहलाएगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है कि जिसके शिखर पे चंद्रमा हो, जिसके, जिसके शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसके शिखर पे क्या हो, चंद्रमा हो। चंद्रमा मतलब चांद हो। तो बताइए किसके शिखर पे चंद्रमा है, महादेव के शिखर पे है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। चक्रपाणी, पानी का मतलब क्या होता है, ये बोला पानी का मतलब बताओ क्या होता है। पानी का मतलब हाथ होता है। पानी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। तो जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो। तो किसके हाथ में चक्र होते हैं, विष्णु जी के हाथ में होते हैं। चक्रपाणी कौन सा समास, कौन सा समास, जोर से बोलिए। चक्रपाणी कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। आगे देख लेते हैं घनश्याम, घनश्याम कौन सा समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे है मुरलीधर, जो मुरली का क्या करता हो, धारण करता हो। तो मुरलीधर कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। लंबोदर, जिसका उदर, उदर मतलब पेट लंबा हो, वो कौन सा समास कहलाएगा, कहलाएगा बहुब्रीहि समास कहलाएगा। करके चतुर्भुज अगर पूछा जाए, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा। तो चतुर्भुज वैसे कहा गया है, विष्णु जी को कहा गया है। समझ में आ गया। तो चतुर्भुज वैसे क्या है, तो चतुर्भुज कहा जाए तो वैसे है बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं दिया रहे तब आपको किस में टिक करना है, तो बता दिए हैं द्विगु समास में। क्यों द्विगु समास में टिक करना है, तो देखिए मेरे भाई आपको बताए थे ना कि चतुर मतलब क्या होता है, मतलब चतुर्भुज मतलब संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसीलिए आपको द्विगु समास में टिक करना है। अगर द्विगु समास रहे और बहुब्रीहि रहे तो आपको बहुब्रीहि में टिक करना है। अगर बहुब्रीहि नहीं रहे तब द्विगु समास में टिक करना है। वीडियो अगर समझ में आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।